हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस जो किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किया था। आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मेटाबॉलिज्म जो है वो है क्या। मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग के लिए जो है वो क्यों जरूरी है। मेटाबॉलिज्म जो है वो जब हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है और वो एक्सक्रीट होती है, उसके बीच का जो एक फेज है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो किसी भी ड्रग के लिए क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म के बाद मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म के बाद ही वाटर सोल्यूबल होती हैं और उनका वाटर सोल्यूबल होना जो है उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब ड्रग मोर वाटर सोल्यूबल होगी तो वो किडनी में जो हमारा यूरिन बनता है उस यूरिन के साथ वो डिजोल्व होकर और एक्सक्रीट होंगी। तो एक पर्पज जो सबसे मेन पर्पज जो मेटाबॉलिज्म का है वो यही कह सकते हैं कि ये जो मोस्ट ऑफ द ड्रग को जो है मेटाबॉलिज्म के बाद मोस्ट ऑफ द जो ड्रग हैं वो वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं और किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू जो है उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। अगर ड्रग जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बॉडी में वो इकट्ठा हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट उस ड्रग के आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी ड्रग का जो है एक्सक्रीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो ड्रग जब तक एक्सक्रीट नहीं होगी तब जब तक कि उसकी जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो उसकी बढ़ ना जाए, ड्रग जो है वाटर सोल्युबल ना हो जाए। वाटर सोल्युबल जो ड्रग हैं वो एक्सक्रीट होती हैं यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू। किडनी में जो यूरिन जो बनता है उसमें वाटर सोल्युबल होके वो ड्रग यूरिन के थ्रू जो है पास आउट होती है। हमारे जो लिपिड सोल्युबल जो ड्रग हैं या फिर हाई मोलिक्यूल की वेट की जो ड्रग है वो एक्सक्रीट होती है हमारे फेसेस के थ्रू। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है किसी भी ड्रग में। मेटाबॉलिज्म जो है वो मेनली जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है जो किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है वो होता है लीवर। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो लीवर में ही जो है मेटाबोलाइट होती है। इसके अलावा और सेकंड जो है ऑर्गन भी हैं, बट प्राइमरी जो ऑर्गन है वो हम लीवर को ही कहेंगे। और भी लीवर और भी ऑर्गन है जैसे कि हमारी स्किन है या फिर ब्रेन है या फिर जो है स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, किडनी है। इनके थ्रू भी जो है मेटाबॉलिज्म होता है। स्किन के थ्रू भी मेटाबॉलिज्म होता है बट बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है किडनी के थ्रू। सॉरी, सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म वो लीवर के थ्रू होता है। लीवर जो है किसी भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो करने में कौन हेल्प करता है। किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसी भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो हमारा जो लीवर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो ही हेल्प करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। मेन जो मैंने बात आपको बताई कि मेटाबॉलिज्म में जो है ड्रग जो है वो चेंज होगी और वाटर सोल्यूबल बनेगी। वाटर सोल्यूबल होके वो ड्रग जो है वो अपना एक्शन दिखा के और एक्सक्रीट जो है वो हो जाएगी। उसका एक्सक्रीशन होगा वाटर सोल्युबिलिटी होने के बाद। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेटाबॉलिज्म में ड्रग का क्या क्या होता है। मोटे तौर पर हम देखें कि मेटाबॉलिज्म में जो है वो कोई भी ड्रग जो है उसमें कुछ ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, कुछ ग्रुप उस ड्रग से जो है केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस उसमें ऐड होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और वही जो ग्रुप केमिकल सब्सटेंस जो एक्सक्रीट होते हैं या फिर ऐड होते हैं वो जो ड्रग है उसमें कुछ चेंज कर देते हैं।
चेंज होने के बाद ड्रग जो है मोर वाटर सोल्यूबल बन जाती है। हमारा मेन पर्पस जो मेटाबॉलिज्म का है वो यही है कि कोई भी मेटाबॉलिज्म, चाहे मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग का चाहे किसी भी प्रोसेस से हो, लेकिन उसका जो मेन एम है वो यही है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग जो है वो मोर पोलर हो जाती है। वाटर आपको पता है पोलर सॉल्वेंट है एक, तो वाटर सोल्यूबल बन जाती हैं और उनका एक्सक्रीशन इजिली यूरिन के थ्रू हो जाता है। कई जो ड्रग हम लेते हैं वो ड्रग टू ड्रग जो है डिपेंड करता है। बहुत सारी जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट होने के बाद जब हमने ली उनको तब वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में थी, लेकिन जब हम उनका मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गई। कुछ ड्रग की टेंडेंसी है, कुछ ड्रग ऐसी हैं कि जो ड्रग, जैसे कुछ ड्रग हमने ली वो अपनी एक्टिव फॉर्म में थी लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ गई। कुछ ड्रग हैं जैसे जो एक्टिव ही थी लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद मोर एक्टिव हो गई। तो चलिए हम ये जो प्रोसेस है वो एक बार समझते हैं। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म होता है जैसे कोई भी हमारी लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उसको ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना, वो मेटाबोलाइट होगी किस लीवर में या किसी अदर जो ऑर्गन है उसमें, एंजाइम की प्रेजेंस में, उसमें कुछ जो केमिकल ग्रुप है वो अटैच होंगे, कुछ उससे रिलीज होंगे, तो ड्रग में कुछ चेंज आएगा। ड्रग में चेंज आना मीन्स वो ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल बनेगी और वाटर सोल्यूबल होते ही ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन के थ्रू। हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है, क्योंकि अगर ड्रग एक्सक्रीट नहीं होगी तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना, जमना वो है स्टार्ट कर देगी और जिससे उस ड्रग के हैं कुछ टाइम बाद बहुत टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कोई भी जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव भी हो सकती है, या फिर जो एक्टिव ड्रग है वो इनएक्टिव हो सकती है, या फिर एक्टिव है ड्रग लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद वो और भी ज्यादा मोर एक्टिव हो गई। जैसे हम इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव हो गई, इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, इनको बोलते हैं प्रोड्रग। जो ड्रग हमने ली जब वो इनएक्टिव थी लेकिन लेने के बाद जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ गई, उनको बोलते हैं प्रोड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक डेफिनेशन है प्रोड्रग की जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रोड्रग क्या है ये हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लीवोडोपा है, लीवोडोपा जो है वो जब हम लीवोडोपा जो है लेते हैं, ये लीवोडोपा पार्किंसन जो लीवोडोपा जो है वो पार्किंसन जो डिजीज है उसमें यूज होती है। जब हम लीवोडोपा को लेते हैं तो वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट जब हम इसको हम लेते हैं और इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका जो मेटाबोलाइट बनता है वो होता है डोपामीन। लीवोडोपा का जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेटाबोलाइट बना उसको बोलते हैं डोपामाइन। आपको पता है कि जो डोपामाइन है वो हमारे जो डोपामाइन है वो हमारे ब्लड का जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे ब्रेन के जो केमिकल ट्रांसमीटर है, जो न्यूरॉन है, उनसे जो है ये रिलीज होता है। बट कई बार क्या होता है कि जो डोपामीन है वो ब्रेन में इसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, जिससे एक डिजीज जो है पेशेंट को हो जाती है। इसकी कमी के कारण जो डिजीज होती है, डोपामीन की कमी के कारण जो डिजीज होती है उसको पार्किंसन डिजीज जो है वो बोला जाता है। तो इस डिजीज को ही ओवरकम करने के लिए हम लीवोडोपा जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो पार्किंसन ले वो लेते हैं, क्योंकि लीवोडोपा जो है वो डोपामीन में जाके कन्वर्ट हो जाती है। डोपामीन की जो हमारे शरीर के अंदर कमी होगी, उस पेशेंट के शरीर के अंदर जो कमी हो गई है उसको जो है ये पूरा करती है। अब मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे लीवोडोपा जो है वो डायरेक्ट मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। लीवोडोपा जो है हम
इसका मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? क्योंकि अगर लीवोडोपा जो है वो डायरेक्ट जो है इसका जो है, अगर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये जो हमारे ब्रेन में एक बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगी और ब्रेन तक जो है नहीं पहुंच पाएगी। अगर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है डोपामीन में, और डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर तक चला जाता है, और जो हम वहां पर जो डोपामीन की जो कमी हो गई है उसको पूरा करता है। ऐसे ही जो एक ड्रग है प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन जब हम लेते हैं वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन उसका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होके वो प्रेडनिसोलोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेडनिसोन का जो मेटाबोलाइट है वो है प्रेडनिसोलोन। ऐसे ही एनालाप्रिल, एनालाप्रिल जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो एसी इनहिबिटर है। एनालाप्रिल जो है इसका जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज जो ड्रग में चेंज आके जो प्रोडक्ट बनता है उसको मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो एनालाप्रिल का जो मेटाबोलाइट है उसको बोलेंगे एनालाप्रेलेट। मींस बस एक जो शब्द है वो इसके आगे जो है वो जुड़ जाएगा, इसके आगे प्रेडनिसोन है, ये प्रेडनिसोलोन बन जाएगा। ये है इनएक्टिव ड्रग मींस प्रो ड्रग, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थी जब हमने ली, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म इनमें कुछ चेंज हुआ और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गई। उसके बाद ड्रग जो है वो हमने एक्टिव ली, लेकिन वो जो है इनएक्टिव फॉर्म में आ गई। दूसरा जो है, कोई भी ड्रग जो है वो एक्टिव है जब हमने ली, लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद वो है इनएक्टिव हो गई। उसके बाद कोई ड्रग एक्टिव है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो है वो मोर एक्टिव हो गई। मेन जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं यहाँ से क्वेश्चन जो ये एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए यही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। एक्टिव कोई ड्रग है और वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो है वो मोर एक्टिव हो गई। जैसे हमारी ड्रग है एक स्पाइनोलैक्टोन, जो कि एक डायरेटिक जो ड्रग है, इसका जो कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है बिल्कुल कि जो स्पाइनोलैक्टोन जो ड्रग है उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट का मतलब है कि उसमें मेटाबोलाइज्म होने के बाद उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट बना वो क्या है, तो स्पाइनोलैक्टोन जो है इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है कैनड्रिनोन। कैनड्रिनोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। अब देख लीजिए आप कोडीन। कोडीन जो है, वैसे जो केमिकली कोडीन जो है वो मिथाइल मोर्फिन होता है, मिथाइल मोर्फिन। कोडीन जो है वो मिथाइल मोर्फिन होता है। जैसे इसका डीमिथाइलेशन होता है, डीमिथाइलेशन मींस इसमें से मिथाइल ग्रुप जो है वो हट जाता है तो ये मोर्फिन बन जाता है, जो कि और भी मोर एक्टिव मोर होता है। उसके बाद एक एग्जांपल है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है वो उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है डिजोक्सिन। पैरास्टामोल का जो एक्टिव मेटाबोलाइट जो पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पैरास्टामोल का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है फेनिसिटीन। तो ये दो मेटाबोलाइट की किस किस तरह से ड्रग में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो मैंने आपको बताया कि ड्रग जो है वो इनएक्टिव थी वो एक्टिव हो गई, या फिर एक्टिव थी वो इनएक्टिव हो गई, या फिर ड्रग जो है वो अपनी एक्टिव थी और वो मोर एक्टिव होगी। तो इस टाइप से जो चेंजेस जो है वो ड्रग में मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जब भी हमारी बॉडी में होगा वो जो है एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगा। एंजाइम ही जो है वो हेल्प करेगा किसी भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें। तो हमारे शरीर में मैंने आपको बताया कि लीवर जो है वो मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो लीवर में जो एंजाइम है वो दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट हैं, एक है माइक्रोसोमल और दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल। अब आप ये समझें, माइक्रोसोमल
एंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, दोनों ही ये जो एंजाइम है, दोनों ही जो ये टाइप के एंजाइम है, ये दोनों ही जो है लीवर में पाए जाते हैं। ये जो लीवर के माइक्रोसोमल, इनको माइक्रोसोमल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो लीवर के माइक्रोसोम है उनमें पाया जाता है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इनको इसलिए बोला गया है कि ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, जो लीवर की सेल का जो साइटोप्लाज्म है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो सेल, जो लीवर के अंदर सेल के जो साइटोप्लाज्म है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें पाया जाता है। माइक्रोसोमल जो एंजाइम है वो जो माइक्रोसोम है जो लीवर के उनमें पाया जाता है, इसलिए इनका नाम ये रखा है माइक्रोसोम और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। जो ये माइक्रोसोमल एंजाइम है ये हेल्प करते हैं लीवर में किसी भी ड्रग की जो है मेटाबॉलिज्म के लिए। मेन जो ड्रग है वो इसी एंजाइम के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होती है। इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो है एंजाइम होते हैं। कुछ जो ड्रग होती हैं वो ड्रग जो है इन एंजाइम को की जो रेट है उसको बढ़ा देती हैं। कुछ जो ड्रग है वो इन एंजाइम के रेट को जो है इनहिबिट कर देती है, इंड्यूस कर देती है, मीन्स बढ़ा देती है, इनहिबिट कर देती हैं। वो उनको बोलते हैं, वो एंजाइम इनहिबिटर है। कुछ ड्रग जो है वो एंजाइम इनहिबिटर होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक जो है वो करवा रही हूँ कि आपसे पूछ लिया जाता है, आपको 4 ड्रग दे देते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है एंजाइम इनहिबिटर है या एंजाइम इंड्यूसर है। एक होता है एंजाइम इंड्यूसर, एक होता है एंजाइम इनहिबिटर। ये वर्ड आपने सुना होगा, एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर। वो ये जो लीवर के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को इनहिबिट करती हैं या उन्हीं की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाती है। तो अगर इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी तो ड्रग के जो मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बट कुछ ड्रग जो है इन एंजाइम की जो है ग्रोथ को जो है बढ़ा देते हैं और कुछ ड्रग इनकी ग्रोथ को जो है घटा देती हैं। जो ड्रग इन एंजाइम की ग्रोथ को बढ़ा देती हैं उनको बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर। तो जो ड्रग इनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करेंगी वो है एंजाइम इनहिबिटर। अब हम कुछ जो मेन ड्रग है उनके एग्जांपल जो है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक है स्मोकिंग, एक है इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, एक है रिफाम पिन और स्मोकिंग, इथेनॉल और रिफाम्पिन है, और एक है कार्बामाजिपाइन, बार्बिचरेट्स। ये जो ड्रग है ये जो एंजाइम है इनकी ग्रोथ को जो है इंड्यूस करती है, बढ़ाती है। हम जैसे अल्कोहल का जो है एग्जांपल लेते हैं। जो भी आदमी जो है वो अगर अल्कोहल जो है वो इंटेक करता है, शुरू में जब वो स्टार्ट करता है लेना तो एक पैक से ही जो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो कंटिन्यूसली डेली अगर अल्कोहल का जो है इंटेक करेगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो बहुत सारी अल्कोहल लेने के बाद भी उसको जो है नशा नहीं होता। उसका रीजन यही है कि अल्कोहल जो है ये हमारे जो लीवर में माइक्रोसोमल जो एंजाइम है इनकी ग्रोथ को बढ़ा देती है। उसके बाद है एंजाइम जो है इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर की कैटेगरी में जो है कौन कौन सी ड्रग आएंगी, इसमें आएगी हमारी है एक ड्रग है INH, आइसोनियाजिड, एक है सिप्रोफ्लोक्सासिन, एक है सिमेटिडीन, एक है एरिथ्रोमाइसिन।
तो ये जो ड्रग है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इसमें एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हो, कीटोकोनाजोल। ये जो ड्रग मैंने आपको बताई, जो एंजाइम, इन एंजाइम की ग्रोथ को बढ़ाती हैं और घटाती हैं, ये इसलिए मैंने आपको स्पेशली करवाया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग जो एंजाइम इंड्यूसर है और कौन सी जो ड्रग है वो एंजाइम इनहिबिटर है। एंजाइम जो है माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल जो एंजाइम है, ये हेल्प करते हैं लिवर में कि जो मेटाबॉलिज्म ड्रग का होगा उसमें ये हेल्प करते हैं। अब हम एक चीज और कर लेते हैं आगे, इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम कि मेटाबॉलिज्म जो है वो किस किस प्रोसेस से होता है। मैंने प्रोसेस बताया था आपको कि एब्जॉर्प्शन का भी अपना प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट, डिफ्यूजन है, पिनोसाइट है, फिल्ट्रेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोसेस है कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। वैसे ही मेटाबॉलिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा जो है ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो फेज है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज वन और फेज 2, इसके अंदर जो है ये भी अलग अलग रिएक्शन में जो है डिवाइड हुआ है। दोनों के दोनों फेज 1 और फेज 2 के अलग अलग रिएक्शन होती है इनमें। मीन्स कुछ ग्रुप फेज 1 में कुछ ग्रुप आगे अटैच होते हैं, फेज 2 की रिएक्शन में कुछ ग्रुप आगे अटैच होते हैं, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मेटाबॉलिज्म किसी भी ड्रग का होता है। तो फेज 1 जो है इसको नॉन सिंथेटिक भी बोलते हैं, और जो फेज 2 है इसको सिंथेटिक भी बोलते हैं, या फिर कंजुगेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। कंजुगेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का आके अटैच होना, किसी और ग्रुप का के मॉलिक्यूल्स का जो है आकर अटैच होना, उसको बोलते हैं कंजुगेट। तो फेज 1 जो मेटाबॉलिज्म की फेज 1 रिएक्शन, इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि आपको वो दे देते हैं कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से बताओ कि फेज 1 का जो मेटाबॉलिज्म का फेज 1 जो है वो उसमें कौन सी रिएक्शन है। तो फेज 1 की जो रिएक्शन है वो है सबसे पहले ऑक्सीडेशन, उसके बाद है रिडक्शन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद है साइक्लाइजेशन, उसके बाद है डी साइक्लाइजेशन। ये है फेज 1 की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। इन्हीं रिएक्शन के थ्रू कोई भी ड्रग जो है, ये फेज 1 की रिएक्शन है, उन ड्रग जो है कोई भी रिएक्शन के थ्रू जो है मेटाबोलाइट होगी। मींस इन रिएक्शन के थ्रू, जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के द्वारा जो भी किसी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म होगा, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन के थ्रू होगी या फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू। हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस होता है कि उस ड्रग में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आकर अटैच हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद वो जो ड्रग है कम से कम 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाती है। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि ड्रग जो है साइकिल की फॉर्म में आकर जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, डीसाइक्लाइजेशन मींस उसकी जो साइकिल बनी हुई है वो टूट जाती है। तो ये जो फेज 1 के जो है ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मैंने प्रोसेस बताए हैं जिनके थ्रू जो है कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है फेज 1 में। फेज 1 में किसी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो गया इन रिएक्शन के थ्रू, और इन रिएक्शन के थ्रू जो है उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल हो गई और वो एक्सक्रीट हो गई, ये पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ड्रग फेज 1 से भी मेटाबोलाइट हुई, उसके बाद वो जो प्रॉपर वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं बनी,
तो वो फेज 2 की जो रिएक्शन है उनसे भी मेटाबोलाइट होगी, उसके बाद वो जो है एक्सक्रीट होगी। अब मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोलिसिस जो है वो उन ड्रग का होगा जिनमें एमाइड और एस्टर जो ग्रुप है ना वो प्रेजेंट रहता है। जिस भी ड्रग में एमाइड और एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा उन ड्रग का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स उन ड्रग में ही, उस ड्रग का ही जो है हाइड्रोलिसिस होगा। मीन्स हाइड्रोलिसिस होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिस ड्रग में एमाइड और एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा उन ड्रग का जो है हाइड्रोलिसिस होता है। ऑक्सीडेशन होता है किसी भी ऑक्सीजन का जो है ऐड होना। रिडक्शन का मतलब है होता है रिड्यूस होना। इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे जो है वो माइनस चार्ज होता है। अब हम देख लेते हैं फेज 2 के अंदर जो है हमारी कौन कौन सी जो है रिएक्शन आती है। सॉरी, ऑक्सीडेशन। अब हम देख लेते हैं कि फेज 2 के अंदर हमारी कौन कौन सी जो है रिएक्शन होती है। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो फेज 1 के, अगर कोई भी ड्रग जो मेटाबोलाइज होगी फेज 1 के द्वारा तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही जो है मेटाबोलाइज होगी। उसके बाद फेज 2 की जो रिएक्शन है वो करते हैं, जैसे है एसिटाइलेशन, दूसरा है मिथाइलेशन, तीसरा है सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, और इसकी सबसे जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है जिससे जो कि है फेज 2 की जो मेनली जो मेन जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होती है, ग्लूक्यूरोनाइट कंजुगेशन। फेज 2 की जो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू जो है कुछ ड्रग जो है फेज 1 के द्वारा जो है मेटाबोलाइज होंगी, कुछ जो ड्रग है वो फेज 2 के द्वारा जो है मेटाबोलाइज होंगी। फेज 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, साइक्लाइजेशन है या डीसाइक्लाइजेशन है। फेज 2 के अंदर जो भी ड्रग फेज 2 से जो है मेटाबोलाइज होंगी वो किस किस प्रोसेस से होंगी, कैसे कैसे उनका जो है रिएक्शंस होंगी, जैसे एसिटाइलेशन है, मिथाइलेशन है, सल्फेट कंजुगेशन है, ग्लाइसिन कंजुगेशन है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन है या ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन है। ये जैसे ऑक्सीडेशन जो है वो मेन है इन फेज 1 में। मोस्ट ऑफ द ड्रग अगर वो फेज 1 से जो है मेटाबोलाइज होंगी तो वो मोस्ट कॉमन जो है रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन से ही मेटाबोलाइज होंगी। वैसे ही फेज 2 में भी जो ड्रग फेज 2 से जो मेटाबोलाइज होंगी तो ये जो ग्लूक्रोनाइड जो है कंजुगेशन है इस प्रोसेस के थ्रू जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट होंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारी बॉडी में जो है लीवर में ग्लूकोनिक एसिड जो है वो बनता है, वो आकर जो है अटैच हो जाता है और उसके आकर अटैच होने से ड्रग जो है वो मोर वाटर सोल्यूबल बन जाती है। एसिटाइलेशन जो है से उन ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म होगा जिनमें अमाइनो ग्रुप या फिर हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो होंगे, उनका जो है एसिटाइलेशन होगा। मिथाइलेशन मीन्स मिथाइल ग्रुप का आकर अटैच होना। सल्फेट कंजुगेशन का मतलब होता है जो सल्फेट ग्रुप है उसका आकर अटैच होना। ग्लाइसिन ग्रुप का आकर अटैच होना वो है ग्लाइसिन कंजुगेशन। ये ग्लूटाथायोनिन जो कंजुगेशन है, ये जो कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे लीवर में जो ये ग्लूटाथायोनिन है ये बनता है।
इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। जो भी ड्रग हमने ली, अगर उससे कुछ जो है फ्री रेडिकल जो है वो रिमूव करती है, या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट जो सब्सटेंस है वो उससे बनता है, तो ये उस एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस को जो है नील कर देती है, उसके इफेक्ट को, और जो ड्रग है वो मोर वाटर सोल्यूबल बन जाती है और हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो जाती है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको मेटाबॉलिज्म के ये फेज हैं फिर से करवाती हूँ। कोई भी ड्रग, मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म जो है वो किसी भी ड्रग का कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि ड्रग जो है के दो फेजेस होते हैं, दो फेजेस, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को जो है वो नॉन सिंथेटिक बोलते हैं और फेज 2 को सिंथेटिक बोलते हैं। फेज 1 के अंदर जो है वो ड्रग जो है उस किसी ड्रग का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का हाइड्रोलिसिस होगा, किसी का रिडक्शन होगा, किसी का साइक्लाइजेशन, किसी का डिसाइक्लाइजेशन होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है फेज 1 के अंदर जो कुछ ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म उन ड्रग का होगा, और इनसे रिएक्शन होके, इस प्रोसेस से जो है रिएक्शन होके वो ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल बन जाती हैं और एक्सक्रीट हो जाती हैं। पर जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि कुछ जो ड्रग है वो फेज 1 की रिएक्शन से भी जो है उनका मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके बाद वो मोर अगर वाटर सोल्यूबल नहीं बनी, तो उसके बाद वो फेज 2 की जो रिएक्शन है इनके द्वारा उनका मेटाबॉलिज्म उस ड्रग का होगा, और फिर वो ड्रग जो है वो वाटर सोल्यूबल बनेगी। कुछ ड्रग फेज 1 से मेटाबोलाइट होती है, वो एक्सक्रीट हो जाती हैं, कुछ ड्रग फेज 2 से मेटाबोलाइट होती है, फिर वो एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन कुछ ड्रग जो है उनकी टेंडेंसी है पहले वो फेज 1 से मेटाबोलाइट होंगी, फिर वे फेज 2 से, और उसके बाद वो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट होंगी। फेज 1 में मैंने आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन बताया। फेज 1 की जो रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट होंगी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये मोस्ट कॉमन जो है प्रोसेस है फेज 1 में। फेज 2 में मैंने आपको बताया कि एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, सल्फेट कंजुगेशन होती है, ग्लाइसिन कंजुगेशन होती है। मेन जो इसका मोस्ट कॉमन जो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है फेज 2 में अगर वो मेटाबोलाइट होंगी तो वो इसके थ्रू जो है मेटाबोलाइट होंगी ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। इसमें जो ग्लूकोरोनिक एसिड है वो आकर ड्रग के साथ जो है वो अटैच हो जाता है और उसको मोर वाटर सोल्यूबल बना देता है और ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को जो है इसका एक सिनोनियम है जिसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसलिए बोला जाता है, बायो मीन्स होता है कोई भी लिविंग, मीन्स हम कोई भी लिविंग जो चीज है, ट्रांस मीन्स होता है चेंज होना, फॉर्मेशन मीन्स उसकी फॉर्म में कोई भी चेंज होना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी चीज में हमारी बॉडी के अंदर वो हमने ली और उसकी स्ट्रक्चर में उसमें कुछ चेंजेस आए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और वो प्रोसेस वो है एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। मेन जो ऑर्गन है वो हमारा इसमें लीवर इन्वॉल्व होता है। हमारे लीवर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि वो लीवर के जो माइक्रोसोम है वहां पर प्रेजेंट है, और नॉन माइक्रोसोमल जो एंजाइम है वो लीवर के जो सेल है उनके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म एंजाइम की प्रेजेंस में ही होगा। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होगा। अगर ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट नहीं होगी तो वो ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे कि हमें टॉक्सिक इफेक्ट जो है उस ड्रग के आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। एक बात मैं और आपको बताऊं, ये आपको मैंने बता दिया कि फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन के बारे में। फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन के बारे में, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन से कोई भी ड्रग अगर मेटाबोलाइट होगी, हमारा मेन पर्पज है कि उसकी पोलैरिटी को है इंक्रीज करना, उसको वाटर सोल्यूबल बनाना,
ताकि वो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो सके। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो एसिटाइलेशन, जो ये एसिटाइलेशन और जो मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है कोई ड्रग अगर मेटाबोलाइज होगी, इस इन प्रोसेस के थ्रू अगर कोई भी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होगी, ये एक्सेप्शन है कि ये जो है ड्रग की पोलैरिटी जो है, वाटर जो सोलिबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, एग्जांपल मैं आपको दूं, एसिटाइलेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो हमारी ड्रग है, जो हमारी सल्फोनामाइड है, हमारी जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो एसिटाइलेशन या फिर हमारी जो आइसोनियाजिड है, ये दोनों ही जो ड्रग हैं वो एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है इनका मेटाबॉलिज्म होता है। एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन में मैंने आपको बताया कि ये ड्रग को वाटर सोल्यूबल नहीं करती, उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी को जो है डिक्रीज कर देती है। वो इसी कारण सल्फोनामाइड मैंने आपको बता दिया कि मेटाबॉलिज्म होता है इसका एसिटाइलेशन प्रोसेस से। सल्फोनामाइड में और आपने आइसोनियाजिड में एक साइड इफेक्ट देखा होगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया जो है वो सल्फोनामाइड का और जो ये आइसोनियाजिड एंटी टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट है, मेन साइड इफेक्ट। क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी लिया गया कि सल्फोनामाइड का जो है वो साइड इफेक्ट क्या है, तो सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया। इससे क्रिस्टल यूरिया जो कि क्यों क्रिस्टल यूरिया की जो है वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सल्फोनामाइड है इसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। तो एसिटाइलेशन प्रोसेस से जो है इसका जो है मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये जो है ये इस ड्रग के जो है वाटर सोल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है, मीन्स डिक्रीज कर देती है। तो जो ड्रग है वो हमारी किडनी में जो है वो जमना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है यूरिन के थ्रू जो है पास नहीं होगी। कुछ ड्रग जो है वो किडनी में जमा होना स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल यूरिया, क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाती। मेटाबॉलिज्म के बाद जो है इसका प्रॉपर जो है ये वाटर सोल्युबल ड्रग नहीं बन पाती और एक्सक्रीट नहीं हो पाती। जब ये ड्रग हम लंबे टाइम में यूज करते हैं तो ये किडनी में जमा होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम क्रिस्टल यूरिया की प्रॉब्लम आती है। ऐसी प्रॉब्लम जो है आईएनएच आइसोनियाजिड में होती है। आइसोनियाजिड का जो मेटाबॉलिज्म होगा एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें जो ये ड्रग की जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म उनका जो पोलैरिटी है उसको घटा देते हैं, जिसके कारण जो ड्रग है वो प्रॉपरली जो है एक्सक्रीट नहीं हो पाती और उससे डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं सल्फोनामाइड और आईएनएच के। तो ये हमने जो मेटाबॉलिज्म का जो अपना टॉपिक है वो क्लियर किया। आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।